खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ बताने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा को यह झटका अमेरिका की ओर से लगा है। दरअसल ट्रूडो ने उम्मीद जताई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ब्लिंकन की मुलाकात को लेकर अमेरिका ने जो बयान जारी किया उसमें निज्जर और कनाडा का कोई जिक्र नहीं है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की कनाडा के सरे में जून में गुरुद्वारे के पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने पिछले दिनों कनाडाई संसद में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ बताया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद, झूठा और प्रेरित बताया था। ट्रूडो ने निज्जर को कनाडाई नागरिक बताया था, जबकि भारत ने उसे आतंकी घोषित किया है। निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में तनाव चल रहा है। इसी बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को कहा था कि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने भारतीय समकक्ष के साथ निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाएंगे। हालांकि अमेरिका ने ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ब्लिंकन ने एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने जो बयान जारी किया उसमें कनाडा और निज्जर की हत्या का जिक्र नहीं है। विदेश विभाग के मुताबिक ब्लिंकन और जयशंकर के बीच भारत की G20 अध्यक्षता, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, डिफेंस स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर चर्चा हुई। ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय राजनयिक को निष्कासित तक कर दिया था। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। साथ ही भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। ट्रूडो का कहना है कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ होने के पक्के सबूत हैं। हालांकि ट्रूडो का यह दावा हवाई साबित हो रहा है, क्योंकि अभी तक कनाडा की ओर से भारत को कोई ऐसे सबूत नहीं सौंपे गए। उधर भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा से कहा है कि वो निज्जर की हत्या पर दी गई किसी भी विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। उधर ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में गहराई से चिंतित है। इस जांच में कनाडा के साथ काम करना भारत के लिए अहम है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एस जयशंकर यानी भारत के विदेश मंत्री पहले भी कई चीजें सामने रख चुके हैं दुनिया के। कनाडा को डोजियर में कई सारी डिटेल्स दी जा चुकी हैं, कौन कौन आतंकी हैं, कितने गुट चल रहे हैं, किस तरह भारत के खिलाफ साजिशें बनाई जा रही हैं, भारत में कहां कहां साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। ये सारी जानकारियां कनाडा को दी गई हैं और आज नहीं दी गई हैं, पहले से दी जाती रही। भारत और कनाडा के बीच में तनाव यूं ही नहीं हुआ। दरअसल भारत इसको लेकर हमेशा से चिंतित रहा है। खालिस्तान कोई आज का मुद्दा तो है नहीं, खालिस्तान एक पुराना मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर कनाडा में खालिस्तानियों का पनपना ये भी कोई नई बात नहीं। पीरे ट्रूडो और इंदिरा गांधी जिस समय पर प्रधानमंत्री थी उस समय भी कनाडा के साथ में ये समस्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि खालिस्तान की पकड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई कि कनाडा खालिस्तान बन गया, कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर भारत के सबूतों पर जब कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी होनी थी। क्या जवाब देते जस्टिन ट्रूडो? तो उन्होंने निज्जर के हत्याकांड को एक मुद्दा बना दिया और भारत पर ही पलटवार करते हुए भारत की संलिप्तता के आरोप लगा दिए, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। और भारत ने कहा कि सबूत दीजिए। इतने सारे सबूत भारत ने निज्जर के खिलाफ, सुक्खा के खिलाफ, तमाम गैंग्स जो चल रहे हैं, बब्बर खालसा को किस तरह वहाँ पनपने का मौका मिल रहा है, गुरुद्वारों में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियाँ भारत पहले ही रख चुका है। इन पर कोई कार्रवाई न करके आप उलट एक आतंकी, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था निज्जर, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। भारत में आतंक को पालने पोसने, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने, हत्याओं को अंजाम देने जैसे खतरनाक वारदातों में वो शामिल था। भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और कनाडा में गैंग वॉर होते रहते हैं, एक नहीं कई गैंग वहाँ पर चल रहे हैं। धीरे धीरे राजनीति के चक्कर में वहाँ पर गैंग्स को जहाँ खालिस्तान पनप रहा है वहाँ पर माफिया गैंग भी पनपेगा, क्योंकि फिर ड्रग्स का कारोबार होगा, हथियारों का कारोबार होगा और अनैतिक कार्य होंगे। इन सारे कार्यों को बढ़ने का, फलने फूलने का मौका मिला, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों को यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो ने या कनाडा की सरकार ने फलने फूलने का मौका दिया, जो उनके गले की फांस बन रहा है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए अमेरिका जानता है कि भारत के साथ में इकोनॉमिक संबंधों को या अन्य महत्वपूर्ण संबंधों को डीरेल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने दो टूक पहले भी कनाडा को कहा था। डबल गेम, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, वो एक्सप्लेनर आप जरूर देखिएगा कि अमेरिका का भी डबल गेम रहा है। अमेरिका अपने हितों को देखता है, बेशक वो अपने स्वार्थ की वजह से ये स्टैंड ले रहा हो, लेकिन फिलहाल उसका स्वार्थ भी अभी इसमें है कि वो भारत के साथ में रहे, भारत के समर्थन में दिखाई दे और कनाडा का जो मसला चल रहा है उस पर भारत से कोई प्रश्न ना पूछे, जैसा कि ब्लिंकन ने किया।